क्या आप भी हर अपलोड से पहले 10 बार ये सोचते हो कि मैं अपलोड करूँ या नहीं करूँ? सही था या नहीं? और स्पेशली जब आप एज़ अ बिगिनर आपने यूट्यूब पे अपनी जर्नी स्टार्ट करी होती है, तो ये थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। हम लोग कितने लोगों से वैलिडेशन माँग रहे होते हैं कि ये अच्छा है, नहीं है। अपने थॉट्स में हम लोग का कितना चल रहा होता है, ये अच्छा है, नहीं है। हम लोग कितनी बार वो वीडियो रिपीट कर कर के देख रहे होते हैं। और जो हमने वीडियोस डाली भी होती हैं, हम उसके बारे में भी सोच रहे होते हैं कि यार ये तो अच्छा नहीं था। और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, मेरे कंटेंट तो अच्छे नहीं जा रहे, तो अब रहने देती हूँ या रुक जाती हूँ, और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आज नहीं डालती हूँ, कल डाल दूँगी। और ये इतने सारे थॉट्स आ जाते हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी ख़त्म होने लगती है विद टाइम भी नहीं, स्टार्टिंग में ही होने लगती है, क्योंकि हमें अपना काम अच्छा नहीं लग रहा होता, ना अपनी अक्ल अच्छी लग रही होती है, ना अपनी शक्ल अच्छी लग रही होती है, अपना कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा होता। तो हमारा दिमाग का तो काम ही यही है, या तो लोगों की बुराई करे या खुद की बुराई करे, क्योंकि हमारा माइंड में इतना क्रिटिकल माइंडसेट है। एक जना बैठा हुआ है हमारे माइंड में जो कॉन्स्टेंटली बकवास करने का, उसका रोल है कि बकवास करनी है मुझे। फ्री टाइम हो ना हो, मुझे बकवास करनी है और अपने दिमाग में अपने लिए तो डाउट क्रिएट करना ही करना है, सेल्फ बिलीव खुद का तोड़ना है। तो ये हमारे दिमाग का फेवरेट काम है, हमें पॉजिटिविटी से दूर ले जाना, हमारा कॉन्फिडेंस ख़त्म करना। बट हम अगर ये माइंडसेट लेके चलें कि हम लोग एक बच्चे हैं, स्टूडेंट माइंडसेट के तरह लेके चलें कि सीख ही रहे हैं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होंगी, जो मैंने आपको पहली वाली वीडियोज़ में भी बताया है कि कितना हमारे अंदर रेजिस्टेंस आता है और परफेक्शनिज्म की नीड हमारे अंदर कितनी होती है। बट प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं दूसरों के आगे, जिन्होंने बहुत अच्छी वीडियोस आगे बना ली हैं। उनकी वीडियोस देख देख के सोचते हैं यार देखो इनकी और हमें देखो, हम कहाँ वो कहाँ, वो कहाँ और हम कहाँ। मतलब हम इतने लेस फील करने की नीड आ जाती है हमारे अंदर अपने आप को देखने की। एंड इट्स अ पैटर्न, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा फील कर रहे हैं। ऐसा आप देखा होगा, आपके पास में भी आपने बहुत बार ऐसा फील करा होगा, तो इट्स नथिंग न्यू। हमारा जब माइंडसेट होता है कंपेयर करने का अपने आप को, तो हम लेस फील करते ही करते हैं। बट अगर आप उनकी भी पुरानी, सबसे पुरानी ओल्ड वीडियोस पे जाओगे, तो आपको लगेगा यार ये भी हमारे तरह थे। एक टाइम था जब इन्होंने भी स्टार्ट किया था, और इनकी वीडियोस देखो तो ये भी हमारे तरह ही थे कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने काम से, अपनी आइडेंटिटी से, अपनी सेल्फ इमेज से डिटैच हो जाएं। अगर हम डिटैच होना सीख लेना किसी भी चीज़ से, नॉट जस्ट यूट्यूब, अगर हम अपने आउटकम से, हम अपने रिजल्ट से, एक्सपेक्टेशन से डिटैच हो जाएं और सिर्फ कर्म करने में फोकस करें, सिर्फ काम करने पर फोकस करें, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, हम फेलियर से नहीं डरेंगे, हम कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं डरेंगे। तो ये डिटैचमेंट हम कैसे लाएं, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग फ्रॉम द वेरी थिंग। और जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि नेहा डिटैच होना है, तुझे आउटकम पे फोकस ही नहीं करना, क्योंकि आउटकम पे अगर हम फोकस करने लगेंगे ना, तो हम रुक जाएंगे, क्योंकि आउटकम इज़ अ थिंग जो हमारे हाथ में नहीं है। जो मिलेगा नहीं मिलेगा हमें नहीं पता। बट अगर हम गिरेंगे, आउटकम अगर नेगेटिव भी आया तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो हर चीज़ में पॉजिटिव है। अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तब भी पॉजिटिव है, अगर हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा तब भी कुछ ना कुछ तो लर्निंग होगी होगी। तो इस जर्नी में, जब आप किसी नई जर्नी में चल रहे हो, तो लर्निंग ना हो इसका तो सवाल ही नहीं होता। हर चीज़ से लर्निंग हो ही रही है। तो अगर हम रिजल्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, तब दिक्कत आएगी। तो आपको ये देखना है कि सैटिस्फैक्शन जो आप रिजल्ट में ढूंढ रहे हो, वो आप जर्नी में कैसे लेकर आओ, अपने हर मोमेंट में कैसे लेकर आओ, अपने काम में कैसे लेकर आओ, आप काम को कैसे इंजॉय कर सको हर मोमेंट में। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं काम कर रही हूँ, तो मैं ये देखती हूँ यार मैंने हर दिन क्या नया सीखा। कि आज मैंने थंबनेल बनाना सीखा, या शायद अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा सुधारा। वॉट एवर, इट्स नॉट जस्ट यूट्यूब, कहीं भी किसी भी एरिया में आप देखो, या थोड़ा सा भी आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन फील होता है। तो अपना, जो मैं फोकस अपनी जर्नी पे ले आई, ना कि आउटकम पे, ना कि रिजल्ट पे, तो आई एम एबल टू enjoy my journey।
मैं स्ट्रेस्ड आउट नहीं फ़ील कर रही, मैं परफेक्शनिज़्म की तरफ नहीं भाग रही। और जब हम स्ट्रेस्ड आउट नहीं फ़ील कर रहे होते ना, हम अपने काम को एक अलग नज़रिए से देख रहे होते हैं, एक अलग एनर्जी दे रहे होते हैं। और जो हम एनर्जी फ़ील कर रहे हैं, लाइक जो भी हम इमोशन काम करते हुए फ़ील कर रहे हैं, वो हमारे काम में झलकेगा एट द एंड ऑफ डे, हमारे प्रोडक्ट में, हमारी क्रिएशन में एट द एंड ऑफ डे वो दिखेगा ही दिखेगा। सो ये सब एनर्जी का खेल है, इमोशंस का खेल है, फ्रीक्वेंसी का खेल है, कि जो आप फील करोगे वो आपके क्रिएशन में दिखेगा, आपके प्रोडक्ट में दिखेगा। एंड फॉर एग्जांपल एक आप कॉमेडियन को ही देख लो, कि अगर जो कॉमेडियन है वो खुद वो इमोशन ऑफ ह्यूमर फील कर रहा होता है, तब उसके ऑडियंस हंस पाते हैं। इट्स नॉट अबाउट व्हाट दैट पर्सन सेज, इट्स अबाउट व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग, जो कि ट्रांसफर होता है टू द ऑडियंस। तो आप ये ज़रूर देखिए कि आप क्या फ़ील करते हैं जब आप कंटेंट बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, आप क्या फ़ील कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ डे जो वो प्रोडक्ट तैयार होगा या कंटेंट तैयार होगा, उसके अंदर वो एनर्जी ज़रूर जाएगी और वो रिज़ल्ट में दिखेगी। तो इस पे आपको अपनी जर्नी पे फ़ोकस करना है, ना कि आउटकम पे। आउटकम से आपको डिटैच रहना है, जितना डिटैच रहोगे उतना स्ट्रेस फ्री रहोगे, उतना अपने जर्नी को एन्जॉय कर पाओगे, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ डे 99% तो जर्नी है, 1% हम आउटकम को जीते हैं, बट 99% तो हमें जर्नी को ही हर दिन लिव करना होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी-सी भी वैल्यू लगे, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये मेरे को बहुत मोटिवेट करेगा और नई वीडियोज़ लेकर आने के लिए। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।